वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो कि बार बार पूछे गए और इनमें दिख रहा होगा आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि इस स्टेशनरी, देखो यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है, मतलब उल्टा बताना है। और यहाँ पर जो ये स्टेशनरी लिखा हुआ है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दुकान है जहाँ पर आप किताब वगैरह पेन खरीदते हैं, वो स्टेशनरी है। नहीं, ये वो स्टेशनरी नहीं है। ये स्पेलिंग भी एयरफोर्स में पूछी गई है। याद रख लेना, यहाँ पर अगर एक ही जगह पर ई आ जाए तब होती है वो जो किताब और पेन वगैरह खरीदते हैं ना। सर लेकिन इसे याद कैसे करें? पहली बात तो इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि स्थिर जो कि गतिहीन, जिसमें गति ना हो, उसे बोलते हैं स्टेशनरी। लेकिन अगर यहाँ पर ई आ जाए तब इसका मतलब अलग हो जाता है और उसका मतलब होता है जहाँ पर जो दुकान जहाँ से आप पढ़ने लिखने का सामान, रबर पेंसिल खरीदते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हम याद कैसे करें, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ये इस दुकान पर किताब मतलब पेन वगैरह भी मिलेंगे, तो पेन में क्या आता है बताओ? ई आता है ना। बस यानी कि अगर यहाँ पर एक ही जगह पर अगर ई आ जाए तो समझ लेना कि ये वो दुकान है जहाँ से आप पेन, किताब, पेंसिल, रबर वगैरह खरीदते हैं। समझ में आ गया? अगर ए आ रहा है तो पेन के अंदर ए नहीं आता ना, तो बस अगर ई आ रहा है तो समझ लेना वो ही है। अगर ए आए तो स्टेशनरी का मतलब इस तरह जो मूव ना कर सके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? मूविंग, यानी कि जो मूव कर सके। आगे चलो, आगे देखो। फिक्सटिशियस, देखो फिक्सटिशियस का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा है, उसको आपको याद कर लेना चाहिए। देखो फिक्सटिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, जो कि रियल ना हो। आपने सोचा अपने काल्पनिक है ना, आप सोच रहे हैं अपने माइंड के अंदर कोई भी चीज़, तो उसे बोलते हैं फिक्सटिशियस। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? रियल, जो वास्तव में है। और एम्बिशियस, एम्बिशियस का तो मतलब पता होगा आपको, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आपकी होती हैं, वो एम्बिशियस होता है। और एक होता है एक्विट। देखो बता दो एक्विट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आरोप से बरी, किसी इंसान को बरी कर देना। मान लो आपके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है और जब कोई सभा बैठी है वहां पर या फिर कोई पंचायत बैठी है, तो आपके ऊपर जो लगा हुआ आरोप है वो क्या कर दिया? एक्विट कर दिया, यानी आरोप से आपको बरी कर दिया है, एक्सोनरेट कर दिया है। लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए। तो एक्विट का मतलब होता है किसी भी आरोप को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना। लेकिन इसका उल्टा है कन्विक्टेड, यानी कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देना। तो कन्विक्टेड ये समझ में आ गया। कन्विक्ट का मतलब आरोप लगाना, कानूनन किसी आरोप लगा देना। आगे देखो अक्यूज। और अक्यूज का मतलब तो पता होगा, इसका मतलब होता है कि किसी पर वही दोषारोपण कर देना, दोष लगा देना। अच्छा, आगे देखो एग्जॉस्टिव। देखो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, इन सब के मतलब आपको पता होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बहुत, मतलब बड़ा, यूज, मतलब एक तरह से विस्तृत मैं बोल सकता हूँ, बहुत बड़ा, मतलब इसे बोलते हैं ना एग्जॉस्टिव। तो इसका हमें उल्टा चाहिए, तो इसका एग्जॉस्टिव का उल्टा होता है इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इनकम्प्लीट, इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जो काम पूरा नहीं हुआ है बड़े क्षेत्र के रूप में। ठीक है। अच्छा, और देखो अगर स्पेलिंग आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताते चलता हूँ। अगर फिर भी कोई रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एग्जॉस्टिव का मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत हम उसे बोल सकते हैं। आगे देखो एसिमिलेट का मतलब क्या होता है। देखो एसिमिलेट का मतलब आपको याद होना चाहिए। एसिमिलेट का मतलब होता है मिश्रण, किसी का मिक्सचर, उसे बोलते हैं एसिमिलेट। समझ में आ रहा है? तो हर वर्ड को आप याद करते जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आगे है, देखो सैक्रिफाइस, तो ये तो सबको पता होगा, इसका उल्टा आपको एक्वायर होता है, ACQUIRE। चलो आगे देखिएगा। आगे थोरली। तो थोरली का मतलब क्या होता है? देखो थोरली का मतलब होता है एक तरह से, मैं हिंदी तो क्या बोलूँ, इसका मतलब होता है गहराई से। ठीक है। थोरोगी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गहराई, पूर्ण रूप से, थोरोली। तो इसका लेकिन हमको उल्टा चाहिए, तो उसका हो जाएगा सुपरफिशियली। सुपरफिशियल का मतलब होता है बहुत कम, जो ज़्यादा गहरा नहीं हो, उसे बोलते हैं सुपरफिशियली। ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं आपको बता दूं ग्रेजुअल, और ग्रेजुअल का जो उल्टा है वो होता है रैपिड। और जबकि ग्रेजुअल ये आपको पता हुआ मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, धीरे धीरे, वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अगर मान लो आप कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको अगर कोई चैप्टर नहीं आता तो वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा, तो वो ग्रेजुअली होता है। लेकिन हमें इसका उल्टा, तो इसका मतलब है रैपिड, मतलब एक साथ तुरंत हो जाए। तो दोनों के दोनों उल्टे आपको याद होने चाहिए। आगे देखो ये देखो अनक्रप्लस। तो अनक्रप्लस का मतलब होता है एक तरह से अनैतिक, जो कि नैतिक नहीं हो, किसी भी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो, अनैतिक हो। आगे देखिए डायनेमिक। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? देखो डायनेमिक का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसे, ऊर्जावान, जिसके अंदर पावर बहुत होती है, उसे बोलते हैं डायनेमिक। कहते हैं ना डायनेमिक एनर्जी, तो वही होती है ऊर्जावान। आगे देखिएगा। आगे इंथुजियास्टिक, ये तो पता ही होगा आपको। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ,
इंथुजियास्टिक होते हैं, यानी जब आपका 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी होता है तो आप कैसे होते हैं, एकदम इंथुजियास्टिक होते हैं, मतलब उत्साह से भरे होते हैं। ठीक है, आगे देखो रिटेन, और रिटेन का तो मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में बताया था, रिटेन का उल्टा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ पर बरकरार रखना, और इसका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इसका उल्टा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे इसमें और भी हैं, आगे देखो और भी इसमें ऑपोजिट है। आगे पूछ रखा है एनिमिटी, और एनिमिटी का उल्टा क्या होता है बताओ, ये होता है एमिकेबिलिटी, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा एनिमिटी। और एनिमिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब दुश्मनी। इसे एक और वर्ड होता है एनिमोस्टी, लिख लीजिए, ये वर्ड पूछा गया है एनिमोस्टी। तो इसमें जितने भी वर्ड आपको बताए जा रहे हैं ना वो सबके सब आप याद कर लीजिए। ठीक है, एनिमोस्टी ये इसका सेम मीनिंग होता है एनिमिटी का। अच्छा, इसका अब आपको ये मतलब होना चाहिए कि एनिमिटी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, यानी कि एमिकेबिलिटी, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है, अलग कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मतलब ये होता है ना एमिकेबिलिटी, इसका मतलब होता है इसका मतलब हिंदी तो मुझे नहीं पता, बट ये मुझे एक्चुअली में याद है कि एनिमिटी का जो अपोजिट होता है वो एमिकेबिलिटी होती है। तो इसका आप हिंदी मीनिंग अगर आपको इसका और भी सिनोनिम्स याद हो तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, देखो डिलीजेंट। अच्छा, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है एक तरह से जो बहुत हार्डवर्किंग हो, मेहनती हो, उसे बोलते हैं डिलीजेंट। ठीक है, तो इसका लेकिन हमको उल्टा चाहिए, तो डिलीजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी, जो मेहनती नहीं हो। जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उससे पहले आप अपना माइंड भी चलाया करें और खुद देखा करें कि हाँ इसका जो सर बता रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो क्या वो सही निकल रहा है। तो सबके सब आप खुद ब खुद भी देख लिया करें। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक और है राइवलरी, ये तो पता ही होगा, मतलब एक दूसरे का प्रतिद्वंदी जो होता है, यानी कि अगर मान लीजिएगा क्रिकेट के अंदर क्या होता है, एक जो दूसरा टीम होता है वो आपको राइवलरी टीम होता है, मतलब प्रतिद्वंदी होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता हो गया। अच्छा, इसके बारे में सोच रहे होंगे सर प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लोज, यानी नज़दीकी मामला है ना, वो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो इसका मतलब होता है क्लोज होता है। और डिलीजेंट का मतलब आपको पता हो चलेगा बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्डवर्किंग, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो और इसको बता देता हूँ, इनकम्पिटेंट। अच्छा, इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि इनएलिजिबल हो, यानी अयोग्य हो, उसे बोलते हैं इनकम्पिटेंट। अच्छा, और देखो एक्स्ट्रावेगेंट, ये तो बहुत कई बार पूछा गया वर्ड है यार, ये तो नॉर्मल है, पता होगा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, और इसका उल्टा क्या होता है, क्लोज फिस्टेड, जिसकी मुट्ठी बंद हो उसे बोलते हैं क्लोज फिस्टेड, यानी कि जो खर्चा नहीं करता हो। लेकिन इसका उल्टा होता है, क्लोज फिस्टेड का उल्टा क्या हो जाता है, जो बहुत खर्चा करता हो, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट करता हो। ठीक है, और ये देखो इसका उल्टा है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कंजूस, जो कोई भी पैसा खर्च नहीं करता है। चलिए, और ये सब तो अब याद हो गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताने हैं इनके जो कि सेम मीनिंग रखते हैं, ये चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो इमेजिनरी, इमेजिनरी का सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है, इमेजिनरी का ये पता होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका जो सेम मीनिंग रखता है वो होता है फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ए बी सी, तो बी ऑप्शन इसका सही है। इमेजिनरी का सिनोनिम हो जाएगा फिक्टिशियस। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। ट्रैंक्विल, ये तो पूछा गया। ट्रैंक्विल का मतलब बहुत प्यारा वर्ड है, यानी पीसफुल, जहाँ पर शांति हो उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। चलो अब इनको सबको आप याद करती जाइए, कोई नए नए ज़्यादा वर्ड नहीं है। तो ट्रैंक्विल का मतलब है शांत, मैं इसे बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और देखो ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है जो किसी को धोखा देता हो, है ना, डिसबिलीव करता हो, किसी के साथ चीट करता हो, तो उसे बोलते हैं ट्रीचरस। हो गया, और एक होता है सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है बताओ, ये देखो सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर्टी, गंदा, है ना, उसे बोलते हैं सॉर्डेड, SORDID। सॉर्डेड का मतलब डर्टी, गंदा, उसे बोलते हैं। हमें इसका लेकिन सिनोनिम्स चाहिए, तो सिनोनिम सोचो इसमें क्या हो सकता है बताओ। देखो इसका हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा अनप्लीजेंट। क्या हो जाएगा बताओ, अनप्लीजेंट। सो सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट, यानी अगर कोई चीज़ गंदी है तो आप अनप्लीजेंट है, मतलब उस चीज़ से खुश थोड़ी होंगे। चलो आगे देखो सोर, SORE। सोर का मतलब आपको अगर याद है तो बताओ। सोर का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब किसी से नाराज हो जाता है तो उसे बोलते हैं, यानी कि ठीक है, मतलब आपसे अगर वो सहमत नहीं है किसी चीज़ के ऊपर और मैं एंग्री है, बहुत ज़्यादा नाराज है,
तो उसको बोलते हैं सोर। ये काफ़ी छोटा वर्ड है लेकिन आप याद करें। स्प्लेंडेड, ये तो पता ही होगा यार, स्प्लेंडेड तो बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है। आगे देखो डिससेटिस्फाइड, ये भी पता है, ये सब पता है आपको। आगे देखो नेफारियस का मतलब क्या होता है। देखो नेफारियस का मतलब होता है जो एकदम विक्ड हो, मतलब बहुत बुरा हो, उससे बोलते हैं नेफारियस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ? विक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्ड हो जाएगा। ठीक है, इन्हें आप याद करते जाना, कहीं भूल जाएं बार बार। और एक होता है डोसाइल का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो डोसाइल, उसे बोलते हैं जैसे ऐसा कोई भी पर्सन जो बहुत जल्दी किसी की बातों पर विश्वास कर लेता है। ठीक है ना, बहुत जल्दी विश्वास कर लिया, यानी कि किसी ने अगर मान लो कहीं आप कोई रास्ता पूछ रहे हैं और आपको जाना है मतलब मध्य प्रदेश की तरफ, और रास्ता उसने बता दिया कि आपको जो ये ट्रेन जा रही है वो आप जाने वाले हैं मध्य प्रदेश की तरफ, लेकिन उसने बता दिया कि ये कहाँ जा रही है बताओ, उसने बोल दिया उधर जा रही है साउथ साइड में, तो आपने इजीली उसकी बात पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? डोसाइल हो जाएगा। तो डोसाइल का मतलब आसानी से बात मानने वाला, विश्वास करने वाला। अच्छा और देखो हाँ ये देखो मेलो। इस मेलो का मतलब क्या होता है? देखो मेलो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति जो स्वभाव में बहुत नम्र होता है, हर किसी की हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होता उसके अंदर, उसे बोलते हैं मेलो। जिसके अंदर मेल नहीं हो, है ना उसे बोलते हैं मेलो। तो मेलो का बताओ सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनियल। क्या हो जाएगा? जेनियल इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो जेनियल और मेलो इन दोनों का मतलब होता है एक ही। और एक होता है मेलोडियस। मेलोडियस तो पता होगा आपने, जब आप कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो मेलोडियस सॉन्ग होता है जो बहुत मधुर होता है, स्वर बहुत अच्छा हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और देखो ड्रामेटिक, ये पता होगा, यानी कि जो ड्रामेटिक यानी जो ड्रामा है ना ड्रामेटिक, वो उसी को बोलते हैं। हिंदी तो नहीं पता। आगे देखो फ्रूटी। और फ्रूटी का मतलब क्या होता है? एकदम कोई भी फल हो जो बहुत अच्छा स्वाद वाला हो, उसे बोलते हैं। इसमें है ना, जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो, उसे बोलते हैं फ्रूटी। याद हो जाएगा। ठीक है, तो सारे सारे वर्ड मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इन्हें आप याद करते जाइए। तो फ्रूटी का मतलब ऐसा कोई फल जो जिसमें बहुत स्वाद हो, बहुत अच्छा लगे खाने पीने में, तो उसे बोलते हैं फ्रूटी। चलो आगे देखो बॉइस्टरस। इस बॉइस्टरस का मतलब आपको याद होना चाहिए। देखो बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ हंसी। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई छोटी सी बात है लेकिन वो पूरा पूरा मुंह फाड़ करके हंस रहा है, मतलब पूरी दम लगा करके हंस रहा है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं बॉइस्टरस। तो बॉइस्टरस आपको याद होना चाहिए, पूरा मुंह फाड़ करके कोई हंसता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ हंसी, उसे बोलते हैं बॉइस्टरस। अच्छा इसका लेकिन हमको तो सेम चाहिए, इसका सिनोनिम होना चाहिए एक, ठीक है 41 का। तो इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो हो जाएगा नोइजी। जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाए कहीं पर, उसे बोलते हैं नोइजी। ठीक है, याद है। अच्छा और देखो ये डैजल। डैजल का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो शाइन बता देता हूँ। शाइन तो सबको पता होगा, जहाँ पर चमक दमक उसे बोलते हैं शाइन्स बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिटर। आपने देखा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती, तो वहीं से लिया गया है ग्लिटर। साइन का मतलब चमकना, ग्लिटर का मतलब चमकना, और डेजल, डेजल का मतलब बताता हूँ। देखो जैसे आपने देखा होगा, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने क्या होता है, नाइट के दौरान अगर कोई ट्रक आ गया तो आपके फटाक से आपकी आंखों पर जो रोशनी लगेगी, और जब वो ट्रक निकल जाएगा ना, तो एक दो पल आपको ऐसा रहेगा, आपको रास्ता ही नहीं दिखेगा, यानी चकाचौंध हो जाएगा। आपकी जो आंखें हैं वो एकदम क्या हो जाएगा, चकाचौंध। उसे बोलते हैं डेजल। तो DAZZLE, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक और देखो ब्लेज, यानी कि आप ब्लेज, ये उसका वर्ड है, जैसे मतलब कोई फायर है ना, फायर कहीं आग जल रही है तो उसकी बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, तो लपट, आग की बहुत तेज लपट, उसे बोलते हैं ब्लेज, BLAZD। और ग्लो ये सबको पता है, ठीक है। और ग्लिटर का मतलब चमकना, ये सबको पता होगा। आगे देखो सर्क्यूटियस। देखो सर्क्यूटियस का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि राउंड अबाउट, यानी कि घूमदार। आपने देखा कुछ रोड वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, सर्कल पर क्या होते हैं, वो सर्क्यूटियस होते हैं, यानी कि घुमावदार होते हैं, ठीक है। तो इसका बताओ राउंड अबाउट, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। याद करते जाना जो भी बताते रहा हूँ। एक और देखो रिपल्सिव। इसका मतलब क्या होता है? रिपल्सिव का मतलब पहले तो मैं इसे बताता हूँ। देखो इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोलोसस। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोसस। तो यहाँ पर इसे टिक कर लीजिएगा, CALLOUS। ये स्पेलिंग आप याद कर लेना, कई बार मैंने अलग अलग एग्जाम में देख चुका हूँ, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो इनसेंसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, कोलोसस हो जाएगा। तो इन सबको आप फटाक से याद करते जाइए। आगे देखो डर्थ। अच्छा डर्थ, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? सोचो आप, डर्थ का सिनोनिम क्या हो सकता है? सोचो, मैं जवाब देता हूँ, फिर आप भी अपना माइंड लगाओ यार, थोड़ा सा सोचो।
तो इसका जो हो जाएगा ये डर्थ, डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी। क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी हो जाएगा। सबको याद हो रहा है ना? अगर याद नहीं हो रहा है तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं याद आता हो। तो जो डर्थ का मतलब होता है, स्कैरसिटी का मतलब क्या? जैसे वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी, कोई भी चीज़ की कमी। तो डर्थ, अर्थ के मत देखो, अर्थ के अंदर क्या होता है बताओ? पानी की कमी होती है ना। तो डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, तो कमी को बोलते हैं। ठीक है, फैमिलिटी, क्लोजनेस और रिलेशन, ये सबको पता होगा। तो जो भी मुझे अच्छे अच्छे वर्ड लगे जिन्हें आपको बताना चाहिए, तो वो सारे के सारे वर्ड मैंने आपको बताए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर जितनी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड ऑल्सो नेवी AMR, सबके लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। सबके लिए मैं कंबाइंड बता रहा हूँ, कोई भी स्पेलिंग छोड़ नहीं रहा, क्योंकि आपका जो लेवल है ना, अगर आपका वर्ड पावर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आपको इनका वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है, पता है, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। दोस्तों जितना आपने सपोर्ट और प्यार किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिएगा, बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलती हैं, और मैं पुरानी जितनी वीडियोस आपको दे चुका हूँ, चाहे वो SSR की हो, नेवी की हो, या फिर आपके एयरफोर्स की हो, उन सभी को देखिएगा, आपके वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।